दोस्तों 2023 को खत्म हुए 4 महीने हो चुके हैं और समय ऐसे ही ईयर बाय ईयर आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आप अभी तक वहीं के वहीं अटके पड़े हो। मतलब आप वही 9 to 5 वाली जॉब करके मिडिल क्लास या पुअर क्लास वाली लाइफ जी रहे हो। कई लोगों ने कुछ एसेट्स या बिजनेस क्रिएट करने का ट्राई भी किया होगा, पर वो फेल होते रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी मिडिल क्लास लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और अब 2024 के ये जो कुछ महीने बचे हैं इनमें कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना है। अगर आपने इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो 2024 आपका है दोस्त। इमेजिन करो आपके पास ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना गर्लफ्रेंड और ना ही कोई लग्जरी घर है तो बस एक सपना इन सब चीजों को पाने का। अब आपकी बुरी किस्मत कहें या बुरा वक्त, क्योंकि आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हो गए हो, जहाँ पे आपको अब समझ में आ गया है कि घी आपको सीधी उंगली से नहीं मिलने वाला, आपको उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। घी से मतलब है उन सभी चीजों को जो आप पाना चाहते हो, बल्कि आपको इन सब के लिए काफी कड़ी मेहनत करनी होगी, एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ेगा और शायद आपको कुछ अलग भी करना पड़ सकता है। तब कहीं जाकर ये चीजें आपको नसीब हो पाएंगी। दोस्तों बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, शायद आप जानते होंगे। उन्होंने कहा था, इफ यू आर बोर्न इन ए पुअर फैमिली इट्स नॉट योर फॉल्ट, इफ यू डाई इन योर पुअर फैमिली इट्स योर फॉल्ट। जिसका सिंपल सा मतलब है, अगर आप एक गरीब या मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर यदि आप पूरी जिंदगी गरीबी में ही बिताकर गरीबी मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती होती है। तो यदि आप अपनी गरीबी से या मिडिल क्लास सिस्टम से बाहर आना चाहते हो तो रेड या ब्लू पिल में से कोई अभी ही चूज कर लो। रेड पिल है, इस वीडियो को अभी ही बंद कर देना और जीवन भर मिडिल क्लास में धक्के खाकर जीना और एवरेज मिडिल क्लास लोगों की तानों से भरी हुई जिंदगी को जीना। और ब्लू पिल है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखकर अपना 100% देना और अपनी लाइफ में सफलता की सीढ़ियों पर एक कदम और आगे बढ़ जाना। वेल, अगर आपने ब्लू पिल चूज की है तो बिना किसी देरी किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्त, क्या आप जानते हो व्हाट इज मिडिल क्लास ट्रैप? अगर आप किसी सड़क पर भीख मांगने वाले व्यक्ति से पूछ लो कि गरीबी क्या होती है, तो वो भिखारी बोलेगा कि दिन में 2 वक्त का खाना ना मिलना। वही कोई एवरेज व्यक्ति कहेगा कि तलवार की धार पर रहना, यानी कि बड़ी ही मुश्किल से अपने घर का मंथली खर्चा चला पाना, या फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्ति के ऊपर छत का ना होना। वेल दोस्तों, अगर आपने मिडिल या पुअर क्लास वाली लाइफ नहीं जी है तो आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। जो लोग गरीब या मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं तो वो अपनी 90% लाइफ होपलेसनेस में निकाल देते हैं, और कुछ लोग अपनी इस घिसी पिटी लाइफ से परेशान हो जाते हैं। कड़ी मेहनत करके इन सब चीजों से निकलने का एक रास्ता बना लेते हैं, जो आज इस वीडियो में मिडिल क्लास ट्रैप से कैसे बचा जाए इन सब के बारे में सीखेंगे। ये सारे पॉइंट्स दोस्तों वेल रिसर्च बेस्ड है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। पॉइंट नंबर 1, एजुकेशन। एजुकेशन इज द की टू अनलॉकिंग द वर्ल्ड, इट इज द पासपोर्ट टू फ्रीडम। सही एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। इसलिए दोस्तों अपने अंदर नॉलेज की भूख बनाए रखो, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको कम होगी दुनिया के लोग आपका उतना ही फायदा उठाएंगे। एजुकेशन सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसके बिना आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, जब एलोन मस्क अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च करना चाहते थे तो ना नासा ने उन्हें सपोर्ट किया और ना ही फ्रेंड्स ने, बल्कि सभी लोग उन्हें डिमोटिवेट ही कर रहे थे कि तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। पर वहीं एक चीज ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, वो थी बुक्स एंड नॉलेज। ऑल्सो इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन, अपनी नॉलेज के लिए फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो, अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट करो, क्योंकि स्कूल या कॉलेज में सब नहीं सिखाया जाता। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी, पीटर लिंच या वॉरेन बुफेट, या आप जिस भी फील्ड में हो उन लोगों को अपना मेंटर बनाओ, उनके इंटरव्यूज देखो, उनकी बुक्स पढ़ो, उनके बारे में जानो और अपने आप को एजुकेट करो। जब ये चीजें आपको एक बार में समझ आ जाएंगी तो आप भी कभी किसी के पीछे नहीं रहोगे और आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा। अब आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा कदम आपके लिए प्रॉफिट मेकिंग होगा और कौन सा लॉस मेकिंग। अगर दोस्तों आप 2024 में न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं ले पाए तो अभी भी देर नहीं हुई है दोस्त, अपने आप को एजुकेट करते रहो। पॉइंट नंबर 2, डेवलप स्किल्स। अगर कोर की बात करें तो पैसा ना होने का मतलब होता है पॉवर्टी, बट मुझे ये लगता है कि इट्स मोर देन दैट। वैसे गरीब या मिडिल क्लास होने का मतलब ये भी है कि आपके पास स्किल्स की कमी होना। इंडिया के फर्स्ट हाईएस्ट पेड एक्टर सुपरस्टार रजनीकांत, जिन्हें तमिल फिल्म जेलर में लीड रोल निभाने के लिए 210 करोड़ पे किए गए थे, जो कि एक सेल्फ मेड बिलीनियर है। वो भी एक पुअर बैकग्राउंड से ही आते हैं, लेकिन वो आज एक सुपरस्टार है। लोग उनकी मूवी देखने के लिए क्यों वेट करते हैं? अब आपको क्या लगता है कि वो सक्सेसफुल कैसे हुए, कैसे उन्हें लोग इतना प्यार करते हैं?
बट इमेजिन करो उनके पास एक्टिंग की स्किल्स ही ना होती तो उन्हें उनकी फर्स्ट फिल्म कैसे मिलती, क्योंकि उनका इंडियन सिनेमा में बॉलीवुड की तरह कोई गॉडफादर तो था ही नहीं। उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को इतना टॉप क्लास बनाया, इसलिए यूनिवर्स को उन्हें पैसा और दौलत या पॉपुलैरिटी देनी ही पड़ी, बिकॉज ही मास्टर्ड स्किल। दोस्तों हम लोग एआई के जमाने में जी रहे हैं और यही आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज के टाइम में जो चाहो वो सीख सकते हो, लाइक फोटोग्राफी, कंटेंट राइटिंग, वॉइस ओवर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, XYZ, कुछ भी। बस अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो और स्किल्स को एक्वायर करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। इसलिए दोस्तों जितना हो सके अपने आप को इंस्टाग्राम की रील से छोड़कर अपने टाइम को स्किल सीखने में लगाओ। पॉइंट नंबर 3, लर्न सेलिंग। दोस्तों हॉलीवुड की मूवी द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के एक्टर जॉर्डन बेलफोर्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। मूवी में आपको पता ही होगा कि ये भी एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे और वो अपने आप से सेटिस्फाइड और खुश भी थे, लेकिन उनकी वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब करेंगे कैसे। लेकिन उन्हें सबसे अच्छी जो चीज लगती थी वो थी सेलिंग, और उन्होंने पेनी स्टॉक को सेल करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें उन पेनी स्टॉक्स की कंपनियों की फ्यूचर का अता पता तो नहीं था, पर वो सेल ऐसे करते थे जिससे सामने वाले को लगता था कि अगर वो इसे बाय नहीं करेंगे तो वो अपने लाइफ की बहुत ही बड़ी गलती कर देंगे। वेल, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारी चीजें उनके जैसी ही करो, मेरा मतलब तो बस इतना है, अगर आपको बेचना आ गया तो आपकी घर की तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, क्योंकि इस दुनिया में हम सभी लोग कुछ ना कुछ बेच ही रहे होते हैं, कभी खुद को, कभी अपने टाइम को, कभी अपने प्रोडक्ट को, या फिर कभी किसी और चीज। सेलिंग इज एवरीथिंग, और मैं डेफिनेटली यही चाहूंगा कि आप भी सेलिंग सीख लो। जॉर्डन बेलफोर्ट के यूट्यूब चैनल से आप सेलिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें सीख सकते हो। पॉइंट नंबर 4, कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज एक छुपे जेम की तरह होते हैं जिसका लोग फायदा ही नहीं उठा पाते। अगर आपको अपने करियर की बूस्ट प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लाइब्रेरी, रिलीजियस प्लेसेस, NGOs एंड कैंपेन के काम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, क्योंकि गवर्नमेंट को जब बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने होते हैं तो सबसे पहले इन्हीं ग्रुप्स को रीच आउट करती है। और अगर आपने किसी अच्छे ग्रुप में अच्छे से कंट्रीब्यूट किया है तो आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को बिड कर सकते हो, और आपकी कम्युनिटी मेंबर भी आपका फुल सपोर्ट करेंगे। इसलिए दोस्तों घर पर बैठे मत रहो, जो कम्युनिटीज अच्छा काम कर रही है उनका पार्ट बन जाओ। पॉइंट नंबर 5, राइट माइंडसेट। दोस्तों क्या आपको पता है कि ड्वाइन जॉनसन यानी कि दी रॉक को रग्बी प्लेयर बनना था, और उन्होंने उसके लिए दिन रात मेहनत भी की, पर अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाए और उनका रग्बी प्लेयर बनने का सपना टूट गया। और एक दिन ऐसा आया कि उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $60 ही बचे थे। इसलिए वो कहते हैं कि रग्बी टीम में सिलेक्शन का ना हो पाना मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अगर वो टीम में सिलेक्ट हो जाते तो क्या वो इतने बड़े स्टार बन पाते? नहीं बन पाते। और तो और उन्होंने 7 बक्स नाम की एक कंपनी भी खोली है जो काफी सक्सेसफुल है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जब चीजें आपके फेवर में नहीं होती तो आप बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि जब सक्सेस आपके बिल्कुल पास होती है, आपको सिर्फ राइट माइंडसेट के साथ बस थोड़ी सी कोशिश और करनी है। पॉइंट नंबर 6, एंटाइटलमेंट। पहले के जमाने में लोग एजुकेशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और कहते थे कि पढ़ लिख कर किसका भला हो सकता है। इसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ने लगी। तब गवर्नमेंट ने और कंपनियों के साथ मिलकर शिक्षा पर जोर दिया। धीरे धीरे टाइम निकलता गया और आज के समय में लोगों के पास डिग्रियां तो हैं पर जॉब नहीं। प्रेजेंट टाइम में लोग डिग्री लेकर अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, क्योंकि डिग्री की वैल्यू अब कम हो गई है। अब आपको जॉब चाहिए तो आपको डिग्री के साथ साथ दूसरी चीजें भी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति उसके पास एक डिग्री है और वो जॉब के लिए अप्लाई करता है। वेल, उसी के ऑपोजिट में दूसरे व्यक्ति के पास भी वही सेम डिग्री है, साथ साथ 1 साल का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, उसने NGO वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया है, और तो और उसने एक कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है। तो आप ही बताओ कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट होगा? ऑब्वियसली दूसरा बंदा ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसने डिग्री के साथ साथ अदर स्किल्स की मदद से अपने आप को वैल्यूड पर्सन बनाया है। इस दुनिया में आपकी कोई चिंता नहीं करेगा, यहाँ पर सभी लोग सेल्फिश हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करेगा वो ही सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मेरा मानना भी यही है दोस्तों कि आपको भी 6 महीने के लिए सब दुनियादारी छोड़कर अपने आप पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। आप भी इस मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना शुरू कर दोगे। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाना दोस्त। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।